लॉर्ड, जब चर्च में कलीसिया मौजूद है तो आवाज इतनी दबी दबी क्यों? खुदावन का शुक्र अदा करते कि खुदावन ने फिर से मुझे ये मौका फराहम किया कि खुदावन के जिंदा कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाओ। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ अपने खादम के लिए, क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी हैं। शादी से पहले हम जब खिदमत करते थे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि इन्होंने फिर से मुझे आप सब में कलाम सुनाने के लिए कहा। मैं शुक्र करती हूँ इस बात के लिए और मैं बहुत खुश हूँ क्वायर के लिए। इन्होंने बहुत ही जोश के साथ खूबसूरत अंदाज के साथ खुदावन की प्रस्तुति की है। भाई इमैनुअल की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। खुदावन ने बहुत बरकत है और प्रस्तुति से मैंने बहुत बरकत पाई, बहुत मजा आया। तो मसीह में फिर एक बार आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। तो आइए ऊपर लहराएंगे। जब हम चर्च में आते हैं तो रूह की तलवार हमारे हाथ में होनी चाहिए। कुछ लोग मोबाइल से कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करती। जब बाइबल है तो वो घर में सजाने के लिए नहीं है, साथ लेके जाने के लिए है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमें जंग लड़नी पड़ जाए। तो रूह की तलवार हमारे साथ होनी चाहिए। हमें कलाम में लिखे घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, पर खुदावन का जिंदा कलाम अबद तक कायम रहेगा। तो आइए खुदावन के कलाम के लिए जोरदार तालियां। जी मेरे चीजों, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है, खुदा के पाक गुरु ने मुझे गाइड किया। आज कलाम का टॉपिक है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो आइए कलाम मुकद्दस में से निकालिए मेरे साथ नए अहदनामा में फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13 आयत। एक ही आयत है, बागौर पढ़िएगा और मेरा यकीन है कि आज के कलाम के वसीला से आप सब बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में मेरे चीजों यूं लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। तो आइए हम मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। मेरे जीतो, बहुत से लोगों की जिंदगी में परेशानियां, दुख, तकलीफें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो इसी में ही जिंदगी गुजार देते हैं, मगर खुद को नहीं पहचानते, अपने किरदार को नहीं पहचानते कि हम मसीह में कौन है, हमारा किरदार क्या है। अभी हमने पढ़ा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या आप भी यकीन रखते हैं जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं? आमीन। क्योंकि मेरे चीजों, जब हम बनी इस्राइल को देखते हैं, जब वो मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, मूसा जो उनका लीडर था उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके जा रहा था, तो उनका सफर 40 दिन का था। लेकिन उनकी नाफरमानी की वजह से, अपने किरदार को ना पहचानने की वजह से उनका सफर 40 साल का बन गया। इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में परेशानियों में ऐसे गुम हो जाते हैं, अपने किरदार को नहीं पहचानते कि हम मसीह में कौन है, खुदा में हम कौन है, और इसी वजह से हमारा सफर जो 40 दिन का होता है वो 40 साल का बन जाता है। क्योंकि उन्होंने भी नाफरमानी की, उनकी नाफरमानी की वजह से, उनके बुड़बुड़ाने की वजह से उनका सफर 40 साल का हो गया। क्योंकि उन्होंने खुदा के वादे का यकीन ना किया कि जहां मूसा लेके जा रहा है वो वादे की सरजमीन है, वो खुदा का वादा है और वहां पे हमें खुदा पहुंचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम बच जाएं और खुदा वहां पे हमें पहुंचाना चाहता है, पर वो यकीन ना कर पाए। मूसा बनी इस्राइल को मिस्र से तो निकाल लाया,
लेकिन बनी इस्राएल को मिस्र की सोच से ना निकाल पाया। उनकी सोच में अभी भी मिस्र है। हाय मिस्र के खाने, हाय खीरे, हाय गोश्त, और वो ये चीजें याद करते रहे। और उन्होंने ये ना जाना कि खुदा जहां हमें पहुंचा रहा है वो तो इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी। उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और मूसा से कहा, तू यहाँ पे हमें मारने को ले आया है? क्या तू चाहता है कि हम यहाँ पे मर जाएं? मगर उन्होंने ये ना समझा कि जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और मेरे चीजों उनका ध्यान पीछे की चीजों में ही लगा रहा, इसीलिए वो उस वादे की सरजमीन में दाखिल ना हो सके और बियाबान में ही मर गए। आज भी हमारी जिंदगी में बियाबान का सफर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस सफर को इनकी तरह जो 40 दिन का होता है 40 साल का बना देते हैं, क्योंकि हम भी खुदा के वादों का यकीन नहीं करते, इंतजार नहीं करते मेरे चीजों कि खुदावन हमें बदलने को है। हम अपने किरदार को नहीं पहचानते कि हम मसीह में कौन है, हम क्या हैं। हम जब अपने किरदार को नहीं पहचानते तो उस वादे की सरजमीन में हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमें अपने किरदार को पहचानने की जरूरत है। आज भी अगर हम अपने किरदार को पहचानेंगे तो खुदा का पाक रूह आपकी मदद करता है ताकि आप वादे की सरजमीन में मेरे चीजों पहुंच सकें। हमें जानने की जरूरत है कि हम मसीह में कौन है, हमारा किरदार क्या है। और जब हम ये जान जाएंगे तो फिर हम कहेंगे जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। लोग बहुत से ऐसे होते हैं बियाबान की तरह जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अपने आप को तब्दील नहीं करते। उस वादे की सरजमीन में पहुंचने के लिए अपने किरदार को जान नहीं पाते। आज हमारा टॉपिक है नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों में और हर तरह की नाकामी के खौफ में ही रह जाते हैं, मगर उन पे अफसोस है कि वो बनी इस्राएल की तरह अपने सफर को 40 साल का बना लेते हैं और अपने किरदार को नहीं पहचानते। कलाम में लिखा है कि जब खुदावन हमारे साथ है तो हमारा कौन मुखालिफ हो सकता है। खुदा हमारे साथ है, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, खौफ, वबा, वायरस कुछ भी नहीं हमारा बिगाड़। हम जिंदों की जमीन पे जिंदा बैठे हैं ना, खुदा की तमजीद कर रहे हैं ना, क्योंकि जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ये बीमारियां, ये वायरस, तकलीफें, नाकामियां, खौफ हमारा कुछ नहीं कर सकते। पिछले साल में बहुत सी अफवाहें हमने सुनी, बहुत सी बातें सुनी, ऐसी बातें कि बहुत से लोग जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। एक भाई, जो मेरे भाई की, वो आप जानते हैं कि उसकी टांग की हड्डी जो टूट गई है, उसकी पट्टी करने आते हैं भाई, तो वो कहते हैं कि सिस्टर जी मैं ऐसा डिस्टर्ब हो गया था, अफवाहें सुन सुन के मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बाकी बचा। पर एक बात में वो परेशान भी थी, वो बात ये है अब कुछ नहीं बचा, हमें मौका नहीं मिला अपने आप को तैयार करने का, हमें मौका नहीं मिला खुदावन के जिंदा कलाम को जानने का, हमने खुदावन को वक्त नहीं दिया, हम खुदावन की हजूरी में नहीं आए। अगर चर्च में आते भी हैं तो मेरी बहनें और मेरे भाई कुछ ऐसे हैं वो आधे अधूरे आते हैं, वो मुकम्मल चर्च में नजर नहीं आते, वो आधे अधूरे नजर आते हैं। वो इस तरह चर्च में आप बैठे हैं पर आपकी सोच घर में है। घर में क्या हो रहा है? बच्चों ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, मैंने सब्जी रखी थी, ये काम वो काम, अभी जाके मैंने कपड़े धोने, अभी ये काम करना है, तो आप आधे अधूरे चर्च में बैठे हैं। आप
कंप्लीट चर्च में नहीं बैठती। अपनी सोच, अपने ख्याल, पूरा ध्यान चर्च में होना चाहिए। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद से मोहब्बत रख। अगर आप आधे अधूरे बैठे में तो ये कंप्लीट इबादत नहीं है। खुदावंद कंप्लीट इबादत को पसंद करते हैं मेरे जीजों। और अगर आधे अधूरे हम बैठे हुए तो हम कंप्लीट इबादत नहीं करते। हमें जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हमें नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, अफवाहों से घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बहुत से लोग डिस्टर्ब हुए, लेकिन एक बात याद रखिए कि वो हमें मुश्किल से निकलने की राह को दिखा देता है। हमें क्योंकि वो हालात वाक़यात को बदल देते हैं। वो खुदा है, वो खुदा मुश्किल से निकलने की राह को पैदा कर देते हैं। अब कुछ के दिमाग में ये सवाल होगा कि वो कैसे। हम इस बात को भी जानेंगे, आपके इस सवाल का भी जवाब देंगे कि वो कैसे हमें मुश्किल से निकाल देते हैं और कैसे मुश्किल से निकलने की उस राह को हमें दिखाते। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला निकालिएगा। यशायाह 43 और वर्स 2 है। यशायाह 43 बाब है और उसकी 2 आयत। जी मैं चाहती हूँ कि सब निकाले ताकि हम जब पढ़ें तो इसकी सारी बातों को पूरी तरह रिसीव करें कि खुदा कैसे हमें मुश्किल से निकलने की राह को दिखाते हैं, कैसे वो बचा लेते हैं हमें। कलाम में यूं लिखा है, जब तू सैलाबों में से गुजरेगा मैं तेरे साथ हूँ। जब तू नदियों को दूर करेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, वो तुझे ना डुबोएगी। हमें तो देखा आपने खुदा कैसे मुश्किल से निकलने की राह को पैदा कर देती। वो सैलाबों में भी आपके साथ है, वो नदियों में भी आपके साथ है, यहाँ तक कि वो आग की भट्टियों में भी आपके साथ है। और जब आप यकीन रखेंगे कि ये नदियाँ, ये तूफान, ये परेशानियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो आप ऐसा कहेंगे, लाख तूफान आए मुझे डुबोने को, लाख तूफान आए मुझे डुबोने को, मेरी कश्ती में मेरा यीशु है मुझे बचाने को। हालेलुया। आपको डर नहीं होगा क्योंकि आपकी कश्ती में यीशु बैठा हुआ है आपको बचाने के लिए, तूफानों को थमाने के लिए। थम जाओ, थकित हो और तूफान थम जाता है। जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस बात का यकीन रखिए, वबा कुछ नहीं कर सकती, वायरस कुछ नहीं कर सकती, तकलीफें कुछ नहीं कर सकती, बीमारियां कुछ नहीं कर सकती। जब खुदा आपके साथ है आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ताकत बख्शता है, क्योंकि वो आपको ताकत बख्शता है। आमीन। फिर आगे लिखा हुआ है, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। हालेलुया। क्या खूबसूरत वादा है। कोई ऐसा वादा कर सकता है? कोई नबी, कोई पैगंबर ऐसा वादा कर सकता है? नहीं कर सकता। खुदा ने कहा आग तुझे ना जलाएगी, तुझे आँच ना लगेगी, शोला तुझे ना जलाएगा। वो कैसे, हम वो भी जानेंगे ताकि आपके दिल में कोई बात ना रहे कि क्लियर नहीं हुई बात। हम जानते हैं 3 दोस्तों की कहानी, सदरक, मिस्र, अब्दुन्नजर की कहानी। कौन कौन वाकिफ है इस कहानी से? इस कहानी में 3 दोस्त हैं और 3 दोस्तों ने जब किसी माबूद को सजदा करने के लिए मना किया तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इसे आग की भट्टी में फेंक दो और आग को 7 गुना बढ़ा दो। तो मेरी चीज़ों, जब आग 7 गुना बढ़ गई तो क्या वो घबरा गए? क्या वो परेशान हो गए?
क्या उन्होंने मसीह का इनकार कर दिया? बल्कि उन्होंने इनकार नहीं किया, क्योंकि वो खुदा के डर खौफ में चलने वाले, इस बात पे यकीन रखने वाले कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आग में उन्हें फेंक दिया गया, फिर क्या हुआ? आग जल रही है और उसमें देख रहे लोग कि हमने तो 3 फेंके थे, ये 4 कैसे आग की भट्टी में नजर आ रहे? और वो चौथा काम था मेरे दिलो, वो आप और मेरा मसीहा था। हालेलुया! यीशु मसीह वहां मौजूद हुए और उनको आग की भट्टी में बचा लिया। क्योंकि खुदावन वादा करते कि तू सैलाबों से गुजरेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, आग की भट्टी में होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और इन 3 दोस्तों को खुदा ने बचा लिया, क्योंकि वो ईमान रखते थे कि जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया! और वो आग की भट्टी में से मेरे दिलो बच गए, क्योंकि वो जानते थे, अपने किरदार को पहचानते थे कि आप मसीह में कौन है। क्या आप जानते कि आप मसीह में कौन है? क्या आप अपने किरदार को पहचानते हैं? क्या आप जानते कि आप मसीह में कौन है? मत घबराया कीजिए, मत डरा कीजिए। आग की भट्टी हमारा क्या कर लेगी? इतने सालों खुदा ने संभाला, 2 मिनट में हमारी जान निकल जाएगी। तो क्या 2 मिनट के लिए हम मसीह का इनकार कर दें? नहीं, बल्कि हम ईमान में मजबूत रहें कि जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह वो जिंदा सलामत बच के और खुदा की तमजीद करने लगे। मूसा ने खुदा से कहा, मैं तो सही तरह बोल नहीं सकता, मैं तो रुक रुक के बोलता हूँ, मैं कैसे जाऊँ फिरौन के पास और कैसे बात करूँ? मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या करूँगा? कैसे बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलाम से निकाल लाऊंगा? मैं क्या करूँगा? पर खुदा ने मूसा से कहा, दलेर हो जा, फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। Nothing is impossible, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मुंह बन जाऊंगा, मैं तेरे अल्फाज बन जाऊंगा। आज भी हम बहुत सारे ऐसे सवालों में उलझे रहते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे दुआ करना नहीं आता, मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा, मैं कैसे दुआ करूं, मैं कैसे कलाम सुनाऊं, मैं कैसे प्रस्तुत करूं, मुझे नहीं आता। बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया! जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा ने कहा, फिक्र ना कर, हरासा ना हो, देख मैं तेरे साथ, मैं तुझे अल्फाज दूंगा, मैं तेरा मुंह बन जाऊंगा और मैं तेरे साथ हूँ। और जब मूसा ने अपने किरदार को पहचाना कि वो कौन है, वो मसीह में कौन है, तो वो एक अजीम सूरमा बन गया, अजीम खादम बना, अजीम लीडर बन के सामने आया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि मैं मसीह में कौन हूँ। आज आपको और मुझे पहचानने की जरूरत है कि मसीह में कौन है, हमारा किरदार क्या है। जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। और इसी तरह मेरे जीतो वो एक अजीम लीडर बनेगा। अगर हम भी आज अपने किरदार को पहचान लेंगे तो हमारा सफर कामयाबी का सफर बन जाएगा। वो बियाबान का सफर नहीं बनेगा कि 40 दिन का 40 साल का बन जाए, बल्कि वो कामयाबी का सफर होगा। ये नया साल खुदा ने हमें अता किया है। खुदा ने हमें फिर से मौका फराहम किया कि हम इस साल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ये साल बहाली का साल है, ये साल कामयाबी का साल है। पीछे जो रह गया उसको छोड़ दीजिए, पीछे की तरफ मत देखिए। लूत की बीवी को याद रखिए, उसे पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ? नमक का सतून बन गई। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, माजी की चीजों को नहीं देखना कि माजी में क्या हुआ, क्या गलती हुई, क्या गुनाह हुए, मैं क्या करता रहा, मैं क्या करती रही, बल्कि हमें
सामने देखना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये साल आपके लिए कामयाबी का साल है। जो कुछ चला गया है वो डबल ट्रिपल आपको मिलने को है। आमीन। क्योंकि खुदा चाहते हैं कि हम इस दौड़ में दौड़े और इनाम को हासिल करें। दौड़ने वाले बहुत है पर इनाम एक ही ले जाता है। क्या आप चाहते हैं कि वो आप इनाम को हासिल करें? क्या आप चाहते हैं कि इस दौड़ में आप जीते? तो निशान की तरफ देख के दौड़े चले जाए। माजी में जो रह गया उसे छोड़ दीजिए, जो गुनाह जो गलतियां थी उसे छोड़ दीजिए और इस साल में सच्चे दिल से अपने आप को खुदावन के हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस रसूल जो खुदा का खादम है, साउल कहलाता था और खुदा के खादमों को कत्ल करता था, यहाँ तक कि औरतों को बालों से घसीट के लेके आता और मारता था। लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ा मेरे दोस्तों, तो उसने अपनी जिंदगी को तब्दील पाया। खुदा ने आवाज दी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? आज भी खुदा आपको भी आवाज देता है, ऐ मेरी बेटी तू मुझे क्यों सताती है? ऐ मेरे बेटे तू मुझे क्यों सताता है? अगर हम अपने गुनाहों में, परेशानियों में और इन चीज़ों में उलझे में, तो खुदा आपको भी आवाज़ देता है, तू मुझे क्यों सताता है? यकीन रख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। इसी तरह और जब मेरे चीज़ों खुदा ने साउल को पाक रूह से भर दिया और खुदा ने उससे कहा कि देख मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए सलीब पे जान दी है। आज खुदावन आपको भी कहते हैं, मेरी बेटी मैंने तेरे लिए सलीब पे जान दी है, मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, मेरे बेटे मैंने तेरे लिए खून बहाया है, लौट आ। जब हम लौट आते तो कलाम में लिखा, तेरे गुनाह क्रिंसी ही क्यों ना हो, मैं उससे धो के बर्फ की मानी सफेद और उजला कर दूंगा। साउल भी मेरे दिलों तब्दील हो गया जब खुदा का कलाम उस पे नाजिल हुआ। मैंने कहा, है साउल तो मुझे क्यों सता रहा है? तो फिर उसकी आंखें चली गई और जब उसकी आंखें खुदा के खादम में हाथ रखने के वसीला से वापिस आई तो एक नया इंसान बन के सामने आया। इसी तरह खुदा चाहते हैं कि आप भी एक नए इंसान बन के सामने ईमान रखे और रूहानी आंखें आपकी खुल जाएंगी। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। और जब साउल ने अपने आप को पहचाना, अपने किरदार को पहचाना कि मैं मसीह में कौन हूँ, तो मेरे अजीजों वही शख्स जो इंसानों को कत्ल करता था आज वो इंसानों को बचा रहा है। हालेलुया। वो कलाम सुना के इंसानों को बचा रहा है, क्योंकि उसने जान लिया कि मैं मसीह में कौन हूँ। अगर आज हम भी जान लें कि हम मसीह में कौन है, तो जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस रसूल बहुत सारी गैर जुबानों पे अबूर है उन्हें, और सबसे ज्यादा मौजूदात भी उनके वसीला से हुए। पौलुस रसूल एक अजीम खादम, अजीम लीडर है जो मसीह की मोहब्बत में भरपूर नजर आते हैं। मगर पौलुस रसूल जब उन्होंने खुद को जान लिया कि मैं मसीह में कौन हूँ, फिर मेरे दोस्तों उन्होंने कहा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, जीना मसीह और मरना नफा। पौलुस रसूल सब चीज़ों को अपने लिए कूड़ा कर समझते, अपनी काबिलियत को, अपने इल्म को कहते कि मैं कूड़ा कर समझता हूँ, और अभी भी ख्वाहिश रखता हूँ मसीह को जानने की, मसीह को हासिल करने की। वो शदीद ख्वाहिश में नजर आते, वो कहते मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे पानियों के दो हिस्से हो गए। मैं जानना चाहता हूँ खुदा की उस कुदरत को जिसके वसीला से एक कवारी मरियम ने
बच्चे को जन्म लिया। मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कुदरत को। पौलुस रसूल बहुत ज्यादा मसीह को जानना चाहते हैं, कलाम को जानना चाहते हैं। इसमें उनके अंदर बड़ी शदीद भूख नजर आती है। वो कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कैसे 2 मछलियों और 5 रोटियों पे बरकत आ गई और बहुत सारे लोगों ने 5000 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया और 13 सुधा हो गए। मैं खुदा की ऐसी कुदरत को जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ खुदा जो आसमानों में भी नहीं समा सकता, वो वादा करता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा के मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हालेलुया। पूरी दुनिया में देखिए बहुत ज्यादा लोग हैं, पर खुदा कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा के मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। वो जहां आसमानों में भी नहीं समा सकता, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। पौलुस रसूल कहते हैं मैं ऐसी कुदरत को जानना चाहता हूँ, मैं और डीपली तौर पे जानना चाहता हूँ। और इस बात में वो नजर आते हैं और कहते हैं मैं ये गुमान नहीं करता कि मैं पकड़ चुका, मैं हासिल कर चुका, बल्कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल कर लूं, ताकि मैं उस इनाम को हासिल करके इस जीत में पास हो जाऊं, फर्स्ट आ जाऊं। आज हमें भी दौड़ने की जरूरत है ताकि हम जीते और पहला इनाम हासिल करें, क्योंकि दौड़ने वाले बहुत है पर इनाम एक ही ले जाता है। मेरे चीजों इफ्तियों 3 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पे फख्र करता हूँ ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाए। क्या आज हम अपनी कमजोरियों पे फख्र करते हैं? क्या आज हम मसीह की उस कुदरत को चाहते हैं कि हम पे छाई रहे? आज हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इल्म मेरे पास आ गया है, मैं खादमा बन गई, मैं खादम बन गया तो मैंने बड़ी इज्जत मिली, बहुत इज्जत मिली। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपनी सारी चीजों को कूड़ा करकट समझता हूँ और निशान को देख के दौड़ा चला जाता हूँ ताकि इनाम को हासिल करूं, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। क्या आप चाहते हैं कि मसीह की कुदरत आप पे भी छाई रहे? क्या आप चाहते हैं कि मसीह की कुदरत आप पे भी छाई रहे? क्या आप चाहते हैं कि मसीह की कुदरत आप पे छाई रहे? तो कहिए जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। अपनी नाकामियों को ना देखिए, अपनी कमजोरियों को ना देखिए, अपने खौफ को ना देखिए, अपनी दहशत को ना देखिए। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें हैं, पर मासी की चीजों को पीछे छोड़ के निशान की तरफ दौड़े चले जाएं ताकि आप इनाम को हासिल कर लें। जब हम मसीह में खुद को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में मैं कौन हूँ, तो आप भी कहेंगे कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर आपकी भट्टी भी आपका कुछ नहीं कर सकती, तूफान आपका कुछ नहीं कर सकती, नदियां आपको डुबो नहीं सकती, सैलाब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप अपने किरदार को जान जाएंगे। नाकामियों को ना देखें, परेशानियों को ना देखें, तकलीफों को ना देखें, खुदा की मोहब्बत को देखें कि जो कमजोरी में जोर बख्शता है। जब हम कमजोर हो जाते हैं मेरी चीजों, तो खुदा हमें जोर बख्शता है। इससे पौलुस रसूल कहते हैं मैं अपनी कमजोरियों पे फख्र करता हूँ, मैं अपनी काबिलियत को कूड़ा करकट समझता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद को पीछे करता हूँ, खुदा के पास को आगे करता हूँ। मैं खुदा की उस कुदरत को जानना चाहता हूँ कि कैसे खुदा की कुदरत ने हमारी जिंदगी में अनगिनत मौजूदात किए, कैसे उसकी कुदरत ने दुनिया को तख्लीक किया, कैसे उसकी कुदरत ने
आसमान को बनाया, कैसे उसकी कुदरत ने एक मट्टी को लिया और जिंदगी का दम फूंक दिया। मैं ऐसी कुदरत को जानना चाहता हूँ। हमारे अंदर भी ऐसी शदीद ख्वाहिश हो चाहिए, हमारे अंदर भी ऐसी बातें नजर आनी चाहिए। फिर आप भी कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने किरदार को पहचानने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है कि हम मसीह में कौन है। दलेर हो जाएं, फिर आप मूसा की तरह दलेर हो जाएंगे, पौलुस रसूल की तरह खुदा की कुदरत को जान जाएंगे और कहेंगे कि मैं निशान को देख के दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल कर दूँ। फिर बियाबान का सफर 40 साल का नहीं, 40 दिन का ही होगा और कामयाब सफर होगा। हमें खुदा ने ये साल बख्शा है, तो इस कलाम की बातों को अपने अंदर उतार लीजिए। फिर कोई सैलाब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नदियों को अबूर करेंगे वो आपको नुकसान न पहुंचाएगी, आग की भट्टी में से गुजरेंगे तो भी आंच ना लगेगी। ये साल खुदा ने आपको बख्शा है, तो ये साल में अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को नया बना दीजिए, अपने किरदार को पहचान लीजिए कि आप मसीह में कौन है, आप मसीह में कौन है। तो फिर आप कहेंगे कि खुदा की कुदरत मुझ पे छाई रहे। जिस तरह हम देखते हैं मेरे इसको, अपनी नाकामियों के हम पत्थरों को अगर उठा लें, हम बहुत सारी नाकामियों में, परेशानियों में पड़े रहते हैं, लेकिन उन नाकामियों के, परेशानियों के, वायरस के, वबा के, हर तरह की अफवाहों के पत्थरों को उठाइए और जाति जूलियत के मुंह पे दे मारिए, क्योंकि जो आपको ताकत बख्शे उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अब दाऊद छोटा बच्चा है और जाति जूलियत बहुत ज्यादा बड़ा, चापे, कदावर, ताकतवर इंसान। पर दाऊद जानता था मैं छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। अपने पत्थर पकड़े और जाति जूलियत के मुंह पे दे मारे, क्योंकि वो जानता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो कादिर खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, इसी तरह उसी में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।